हेलो एवरीवन, टैली पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कोर्स के जरिए हम सीखेंगे बहुत सारे स्किल्स और डेवलप करेंगे अपने आप को बनाने के लिए जॉब रेडी। जी हाँ, तो आज के इस कोर्स में चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट द होम टैब। जी हाँ, पिछले वीडियो के अंदर हमने फाइल मेनू को कंप्लीट किया था। आज हम रिबन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण टैब होम टैब कवर करने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें होम टैब को दोस्तों, तो होम टैब के अंदर आपको कई अलग अलग सेक्शंस दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पहला सेक्शन आपको नजर आ रहा है क्लिपबोर्ड नाम का। इसके बाद आपको फॉन्ट नाम का एक सेक्शन नजर आएगा। देन यू हैव अ पैराग्राफ सेक्शन। इसके अलावा आपको स्टाइल का एक सेक्शन मिलता है और एडिटिंग का भी सेक्शन मिल जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग सेक्शंस में रिबन के टैब्स को डिवाइड किया गया है। आज हम होम टैब का एक छोटा सा जो है सेक्शन है क्लिपबोर्ड नाम का, लेकिन बड़ा ही काम का। जी हाँ दोस्तों, सुपर डुपर हिट और बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होने वाला ये क्लिपबोर्ड सेक्शन पढ़ने वाले हैं। क्या ऑप्शंस है? तो भैया सुपर फेमस ऑप्शंस हम यहां पर सीखेंगे। कट, कॉपी, पेस्ट। जी हाँ, कट, कॉपी, पेस्ट ये तीनों रामबाण इलाज की तरह साबित होते हैं। हर मुसीबत से आपको बचाते हैं और कई बार बहुत काम को आसान भी बना देते हैं। तो इफेक्टिव वे में अच्छे से कट, कॉपी, पेस्ट को कैसे यूज करना है, सिर्फ वर्ड में ही कहीं पर भी आपको ये ऑप्शंस जो है काम आएंगे। ये यूनिवर्सल ऑप्शंस है और कट, कॉपी, पेस्ट जो है कंप्यूटर्स के अंदर आपको आना ही चाहिए। बहुत जबरदस्त और जरूरी वाले ऑप्शंस हैं। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं कट, कॉपी, पेस्ट है क्या और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इन्हें कैसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर दिखा दूं, इस डॉक्यूमेंट में कई चीजें लिखी हुई हैं। जैसे कि यहां पर ये पहली लाइन है हमारे सामने। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं। मैं चाहता हूं कि यही लाइन वापस से, जी हाँ, फिर एक बार लिखी जाए। तो यहां पर इसी को वापस टाइप करने में तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। व्हाट वील डू, आपको हमेशा याद रखना है कि सिलेक्शन जो है बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप चीजों को सिलेक्ट करना नहीं सीखे तो भैया आप कुछ भी नहीं सीखे। याद रखिए, आपको सिलेक्ट करने आना चाहिए। सिलेक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि आप बस माउस से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कीजिए और आप सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप सिर्फ एक शब्द को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस शब्द पे आ जाइए अपने कर्सर को लेकर के और वहां डबल क्लिक कर दीजिए, वो शब्द सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा सेंटेंस ही क्लिक से सिलेक्ट हो जाए तो आप उस सेंटेंस के आसपास आ जाइए और ट्रिपल क्लिक कर दीजिए, यानी 3 बार फटाफट से लगातार क्लिक कीजिए, 1 2 3। इस तरह से आप पूरा एक साथ सिलेक्शन सेंटेंस का कर पाएंगे। तो बेसिक तरीके हैं, सिंपल तरीके हैं, आप इनको यूज करके सिलेक्शन करना सीख जाइए, क्योंकि सिलेक्ट करोगे तभी तो उस पर कुछ काम कर पाओगे। याद रखिए, चोर को जेल में डालने से पहले पकड़ना जरूर पड़ता है, बस उसी तरह आपको टेक्स्ट पे इफेक्ट डालने से पहले उसे सिलेक्ट करना जरूरी है। जिस तरह से यहां पर मैं आपको बता दूं, क्लिक एंड ड्रैग मेथड तो बहुत कॉमन मेथड है, बहुत फेमस मेथड है, यही आप भी यूज कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको थोड़ी आसानी चाहिए तो आप कर्सर बेस्ड मेथड भी यूज कर सकते हैं। जिससे कि यहां पर आपने कर्सर को आगे रख दिया, इधर क्लिक किया, शिफ्ट बटन जो आपके कीबोर्ड में होता है उसे आप प्रेस कीजिए और एरो कीज का इस्तेमाल करके, जो हमारे कीबोर्ड में एरो कीज होते हैं, इनका इस्तेमाल करके भी आप एक एक करके सिलेक्शन जो है बना सकते हैं, जितना आप चाहें। इसके अलावा दोस्तों आप डबल क्लिक और ट्रिपल क्लिक वाला जो ऑप्शन मैंने बताया उसका भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब फिर एक बार क्लिपबोर्ड के कॉपी ऑप्शन में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये लाइन में वापस से चाहता हूं, फिर एक बार चाहता हूं, लेकिन फिर से टाइप करूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा और चले जाऊंगा क्लिपबोर्ड के अंदर। क्लिपबोर्ड में मुझे मिल जाता है एक आसान सा ऑप्शन जिसका नाम है कॉपी। कॉपी ऑप्शन होता क्या है, तो पुट अ कॉपी ऑफ द सिलेक्शन ऑन द क्लिपबोर्ड सो दैट यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स, यानी जो आपने सिलेक्ट किया है उसे कॉपी करके क्लिपबोर्ड में संभाल के रखने का काम ये कॉपी ऑप्शन करता है। और ये संभाल के इसलिए रखते हैं ताकि आप इसी चीज को फिर से पेस्ट कर सकें बिंदास, एकदम अच्छे से ज़ेरॉक्स की तरह ही ये काम करने वाला है। मैं सिलेक्ट किया और अब मैं इस कॉपी के बटन पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैं कॉपी पे क्लिक करता हूं, अब ये कॉपी हो चुका है। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता हो चुका है, तो भैया यहाँ पर ये क्लिपबोर्ड में एक छोटा सा एरो है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा कि हाँ यार, मैंने जो लिखा था, मैंने जो कॉपी पे क्लिक किया उसका कुछ तो असर यहाँ पर नजर आ रहा है। अब जहां आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं वहां क्लिक कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि इस लाइन पर, नई लाइन पर वही लाइन जो है मैंने कॉपी की थी वो पेस्ट हो जाए, तो यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ जो पेस्ट का बटन है आपके पास, यस, ये जो पेस्ट का बटन है आपके पास क्लिपबोर्ड के अंदर, पेस्ट का ये ऑप्शन, इस पेस्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए, ऐड कंटेंट ऑन द क्लिपबोर्ड टू योर डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे कि ऑटोमेटिकली वही लाइन जो है
फिर एक बार आ चुकी है। तो इट इज वेरी इजी माय डियर स्टूडेंट्स टू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वेरी इजीली। आपको बस सिलेक्ट करना है, कॉपी पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन। होपफुली आपको कॉपी और पेस्ट समझ आ गया होगा। दोस्तों इसके अलावा आप कट और पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कट ऑप्शन क्या होता है? तो कट ऑप्शन एक जगह से पर्टिकुलर चीज को रिमूव करता है और दूसरी जगह पेस्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं सिलेक्ट करके दिखा देता हूं, जैसे कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस मैंने सिलेक्ट किया है, यहां पर कट का ऑप्शन दिया हुआ है, कंट्रोल एक्स इसका शॉर्टकट है। जी हां, ये कट का ऑप्शन है। रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स, यानी इस चीज को जो यहां लिखी हुई है मैं चाहता हूं कि यहां ना हो, बस नीचे कहीं पे लिखी हुई हो, तो मैं क्या यूज करूंगा? कट का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन कट, ये कैंची के समान का जो सिंबल है इसी को कट कहते हैं, वहां से रिमूव ही कर दिया उसने। ठीक है, अब मैं चाहता हूं नई लाइन पे वो पेस्ट हो जाए, तो नई लाइन पे मैं आ जाऊंगा एक ब्लैंक लाइन पे और यहां पर पेस्ट का बटन दबा दूंगा। जैसे ही पेस्ट का बटन दबाऊंगा आपको वहां पर वो आंसर नजर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कैसे कॉपी और पेस्ट का उपयोग किया जाता है। कॉपी और पेस्ट इज जेरोक्स, कट एंड पेस्ट इज रिमूविंग फ्रॉम वन प्लेस एंड पुटिंग एट दी अदर। इस तरह से कट, कॉपी, पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूं तीनों ही ऑप्शन आप समझे होंगे। कॉपी एक जेरोक्स कॉपी क्रिएट कर देता है, कट आपको एक पर्टिकुलर जगह से रिमूव करवाता है सिलेक्शन, और दूसरी जगह पेस्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा क्लिपबोर्ड में क्या है, चलिए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों क्लिपबोर्ड के अंदर एक और जबरदस्त ऑप्शन है जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। जी हाँ, फॉर्मेट पेंटर की बात करें तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये जो आंसर है मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कुछ फॉर्मेटिंग ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने इसे कुछ कलर दे दिया, इसे थोड़ा सा डार्क कर दिया, थोड़ा सा इसके साइज में भी मैंने बढ़ोतरी कर दी। अब मैं चाहता हूं कि ये सेम साइज, ये सेम कलर, ये सेम अट्रैक्टिवनेस जो भी इसमें दिख रहा है वो इस लाइन पर भी दिखाई दे, सेम टू सेम। लेकिन यार हर बार मैं वही क्लिक करते थोड़ी रहूंगा, आसानी तो होनी चाहिए काम करने में। यार कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले जिस पे आपने इफेक्ट डाल दिया है उसे सिलेक्ट कीजिए। जिस पे आपने इफेक्ट डाल दिया उसे सिलेक्ट करने के बाद बस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दीजिए। क्या करता है ये? Like the look of a particular selection, you can apply that look to other content in the document। यानी आप किसी दूसरे कंटेंट पर ये सेम इफेक्ट, ये सेम लुक कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक कर दिया आपके कर्सर पे आपको नजर आएगा, देखिए ये पेंट ब्रश का सिंबल। जी हाँ, जैसे ही आप इसके पास आएंगे आपको पेंट ब्रश का सिंबल दिखाई देगा। अब आपको बस पेंट कर देना है, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। जिस पे आपको इफेक्ट डालना है ना उसको बस सिलेक्ट कर दीजिए और ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे हैं ये भी रेड हो चुका है, ये भी साइज में बड़ा हो चुका है, ये भी डार्क हो चुका है। तो यही है मजा फॉर्मेट पेंटर का। उम्मीद करता हूं दोस्तों कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर ये चारों ही ऑप्शंस आपको समझ आए होंगे। कॉपी क्या करता है? जेरोक्स बनाता है। कट क्या करता है? रिमूव करता है और दूसरी जगह डालने में मदद करता है, पेस्ट करने में मदद करता है। और फॉर्मेट पेंटर एक का लुक दूसरे पर कॉपी करने में मदद करता है। अब इसके अलावा दोस्तों पेस्ट के अंदर कई और भी ऑप्शंस दिए होते हैं, जैसे कि मैं यहां पर सिलेक्ट करूं और कॉपी कर लूं। कॉपी करने के बाद मैं चाहता हूं कि यार पेस्ट थोड़ा अलग ढंग से हो, जैसे कि यहां पर एज फॉर्मेटेड, जैसा फॉर्मेटिंग कॉपी किया सेम टू सेम फॉर्मेटिंग, तो यहां पेस्ट स्पेशल में कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। इसके अलावा मर्ज फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, देन कीप टेक्स्ट ओनली का ऑप्शन भी दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से कॉपी करता हूं और यहां पे कीप टेक्स्ट ओनली करता हूं तो वो सिर्फ उसी टेक्स्ट को जो है वो मेरे लिए लेकर के आ जाएगा आसानी से, कीप टेक्स्ट ओनली। तो वही टेक्स्ट जो थी वो आ गई ऑटोमेटिकली आपके सामने। तो इस तरह से पेज स्पेशल के भी तीनों ऑप्शन जो हैं वो आप यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों पेज स्पेशल का ज्यादा इस्तेमाल आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करेंगे, जहां पर बेहतर ढंग से और जबरदस्त तरीके से आप वैल्यूज को जो है कॉपी पेस्ट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये चारों ही ऑप्शन समझ आ गए होंगे, कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। हमने यहां पर क्लिपबोर्ड का सेक्शन कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में इसके आगे के सेक्शंस को कवर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।